क्या दुबई का सपना टूट रहा है? द फॉल ऑफ दुबई ड्रीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर में दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी तिजोरियां खाली करने आते हैं, जहां की सड़कों पर धूल नहीं बल्कि सोना और सुपर कार्स दिखती हैं, वह शहर आज खाली हो रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई की। लेकिन रुकिए, जो दुबई आप इंस्टाग्राम रील्स और ट्रैवल व्लॉग्स में देखते हैं, वो अब बदल चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस रेगिस्तान के नखलिस्तान को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए यह खबर और भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि दुबई में रहने वाले हर 10 में से 3 लोग भारतीय हैं। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं और हजारों भारतीय अमीरों ने वहां करोड़ों का निवेश किया है। अगर दुबई डूबता है तो उसका सीधा असर भारत के करोड़ों घरों पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात लोग दुबई छोड़कर भागने लगे? क्यों दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर मिसाइलें दिखने लगीं? आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपसे छुपाया जा रहा है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि क्या आपका दुबई ड्रीम अब एक बुरा सपना बन चुका है। लग्जरी विला और सूनी सड़कें। दुबई की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी लग्जरी? नहीं। उसका आर्किटेक्चर? वो भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सुरक्षा, सेफ्टी। एक ऐसी जगह जहां आप आधी रात को भी करोड़ों का सोना पहनकर घूम सकते थे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जैसे डेली मेल की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अखबार कह रहे हैं कि दुबई अब वो सेफ हेवन नहीं रहा। अमीर लोग और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो कल तक वहां की आलीशान जिंदगी की नुमाइश करते थे, अब गुपचुप तरीके से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। लेकिन वो जा कहां रहे हैं? और क्या वाकई में दुबई की ऊंची इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है? चलिए आपको ले चलते हैं 28 फरवरी की उस रात को जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 फरवरी, जिस दिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंचा। उसी दिन दुबई के सबसे पॉश इलाके पाम जुमेरा के फेयरमॉन्ट होटल में भीषण आग लग गई। लोग इसे इत्तेफाक मान ही रहे थे कि तभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बुर्ज अल अरब होटल के पास भी आग की लपटें देखी गईं। लेकिन सबसे डरावना मंजर अभी बाकी था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ठीक ऊपर आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और आग का गोला, फायरबॉल, दिखाई दिया। असल में यह एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। सोचिए, जिस शहर ने कभी युद्ध नहीं देखा, वहां की जनता अब अपनी बालकनी से मिसाइलें गिरते देख रही थी। क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? क्योंकि इसके ठीक 2 हफ्ते बाद जो हुआ, उसने दुबई की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। जब दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट थम गया, दुबई की जान है उसका एयरपोर्ट, लेकिन जब वहां एक ड्रोन धमाका हुआ और काला धुआं आसमान में फैल गया, तो पूरी दुनिया में हैकंप मच गया। फ्लाइट्स रोक दी गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1-2 धमाकों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहिब। दुबई की कमाई तेल से नहीं होती, उसकी 90% आबादी विदेशी है। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे, अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे, तो दुबई का क्या होगा? आंकड़े देखिए और हैरान रह जाइए। टूरिज्म 80% तक गिर गया है। होटल खाली पड़े हैं। स्टॉक मार्केट 16% तक गोता लगा चुका है। प्रॉपर्टी मार्केट, घरों की खरीद फरोख्त में 51% की गिरावट आई है। जो अमीर लोग कल तक दुबई में घर खरीदने की लाइन लगाए थे, वो अब स्पेन के एक छोटे से आइलैंड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? वहां ऐसा क्या है? अमीरों का पलायन और प्राइवेट जेट की रेस। नैरेटर, जहां दुबई में सन्नाटा है, वहीं स्पेन के माल्टा आइलैंड मलोर्का में रौनक बढ़ गई है। वहां लग्जरी विला का 1 हफ्ते का किराया 1 लाख यूरो, करीब 90 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दुबई से भागना भी अब सस्ता नहीं रहा। पहले जहां रोज 10-15 प्राइवेट जेट उड़ते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 98 हो गई है। अमीर लोग मोटी रकम देकर वहां से निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कई एयरपोर्ट्स बंद हैं और फ्लाइट्स का इंश्योरेंस इतना महंगा हो गया है कि भागना भी अब एक लग्जरी बन गया है। क्या सरकार दुबई को बचा पाएगी? नरेटर, दुबई सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। उन्होंने करीब 526 करोड़ का भारी भरकम पैकेज जारी किया है। टैक्स में राहत दी जा रही है। होटल मालिकों को मदद दी जा रही है। कोशिश ये है कि किसी तरह उस भरोसे को वापस लाया जाए जो इन धमाकों में कहीं खो गया है। एक्सपर्ट सिंसिया बियांको कहती हैं कि दुबई का असली नुकसान इमारतों का नहीं बल्कि उसकी इमेज का है। अगर दुनिया को ये लगा कि दुबई अब सुरक्षित नहीं है, तो वो अरबों डॉलर का निवेश वापस कभी नहीं आएगा। तो क्या दुबई ड्रीम हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या यह सिर्फ एक बुरा दौर है जो बीत जाएगा? दुबई ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है,
लेकिन इस बार जंग की आग उसके दरवाजे तक आ पहुंची है। लोग डरे हुए हैं, बाजार गिर रहा है और भरोसा टूट रहा है। क्या दुबई फिर से वो सेफ ओएसिस बन पाएगा जहां दुनिया भर के लोग बेखौफ होकर आते थे? आपको क्या लगता है? क्या इस तनाव के बीच दुबई में पैसा लगाना या वहां काम करने जाना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी दुबई से जुड़ी किसी खबर या वहां के हालात के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे।